हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कुछ दिनों पहले मैंने नॉन वेल विशर्स की रीडिंग की थी कि आपके नॉन वेल विशर्स की क्या इंटेंशन या जो भी उसका टॉपिक था। बड़ा ही हॉट टॉपिक रहा। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि लोगों के लिए इतने सारे उनकी ज़िंदगी में मसले हैं। और उस रीडिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने पर्सनल कांटेक्ट किया, सिंगल क्वेश्चंस के थ्रू अपनी क्लैरिटी डेवलप की और बहुत सी गाइडेंस ली। अब उसका ये है कि एक सीक्वेंस होता है, एक इंट्यूशन होती है, एक टॉपिक होता है जो बस प्रॉम्प्टली आता है कि आज इस चीज़ पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पे गाइडेंस की ज़रूरत है। हालांकि मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर ये जो रीडिंग निकल रही है इस पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर इसका एक्सटेंडेड पार्ट करूँगी। बट उसके लिए मुझे वो पूरी रीडिंग कह रही हूँ, उसके लिए मुझे वो पूरी रीडिंग जो है वो देखनी पड़ेगी। एंड इट्स नॉट दैट बिग थिंग, बट आई जस्ट थॉट कि आज मैं बिल्कुल एक रैंडम टॉपिक पे करूँ कि आप नेगेटिव लोगों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो आपकी लाइफ में इस वक्त नेगेटिव लोग हैं, आया आप उनको जानते भी हैं, उनको पहचान भी पा रहे हैं कि वो नेगेटिव हैं। बहुत सारे लोग मैनिपुलेटर होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हिपोक्रेट होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ हैं। आपके साथ रहते हुए ही आपको आपको सिंपैथी शो करके आपको ऐसे जुमले चेप रहे होते हैं, आपको गैस लाइटिंग हो रही होती है, बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं, मजाक ही मजाक में आपको वो सारी बातें बोल देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए। तो आप ऐसे लोगों से, ऐसे और जो ख़ास तौर पे यानी बिल्कुल तगड़े किस्म के आपके जो राइवल्स हैं, यानी जो सही मायनों में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनकी नज़रों से, जिनकी हरकतों से, जिनके जेस्चर से नज़र आता है कि वो आप उनको खटकते हैं, उनसे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके ऊपर ये रीडिंग है जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। सबसे पहले पर्सनैलिटी ट्रेड्स जानने की कोशिश करेंगे, साइंस देखेंगे, सिम्बल्स देखेंगे, कौन है ये पर्सन, किस तरह के ये लोग हैं, और फिर इसको एक्सटेंड करेंगे कि आप किस तरीके से इनकी एनर्जी को पहले रीड करें, इनके माइंड को पहले रीड करें, और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस कि आप कैसे अपने आप को इनसे प्रोटेक्ट करें। तो लेट्स सी फर्स्ट के ये कार्ड मैंने जब डेक को हाफ किया था तब भी आया, और कुछ कल किसी ने कमेंट भी किया था कि 3 दफ़ा उसको हीलिंग कार्ड नज़र आया था और एंड में वो कार्ड आ भी गया। तो सबसे पहले मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ये तो एक देखें कितनी स्ट्रेंज सी बात है। एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो कि इमोशनल भी है, सिंपैथी भी है उसके अंदर, लेकिन जब वो आपके साथ डील करता है ना तो कुत्ता काट लेता है उसको। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान भी है जो इस वक्त आपको नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है, आपको नेगेटिवली, खुद भी नेगेटिव हुआ है और आपके लिए भी नेगेटिव इसका माइंडसेट बना हुआ है, इनडिसाइसिव। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। टेल मी द पीपल फर्स्ट। कौन है? ऑल टाइडर। ये कार्ड इतना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कुछ डेक्स में ऐसा लग रहा है कि जब मैं उनकी रीडिंग निकाल रही हूँ तो वो एनर्जी क्लीन नहीं हो रही। कब आप लोग क्या रीडिंग रोज़ सुनने के बाद अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, गाइडेंस नहीं ले रहे? चलें बाहर आ सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन है। ठीक है, इस इंसान का काम है आपको ऐसी सिचुएशन में डालना जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, आया ये सही है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं, ये होना चाहिए या नहीं, इसकी बात मानूं या नहीं। हर वक्त खुद भी ऐसी सिचुएशन में फंसे रहना और ऐसा माहौल बना देना कि मैं तो फैसला नहीं कर सकता, आप ही फैसला करें। ये बात मैन होल्डिंग अ हार्ट अगेन, इसको आपसे लगाव है, बिल्कुल लगाव है, लेकिन ये जब अब आपको डील कर रहा है तो इस लगाव को अपने हाथ में ले लिया कि अब जज्बात काम नहीं करेंगे, अब तो अमलियात काम करेंगे, प्रैक्टिकलिटी काम करेंगे।
कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके लिए कभी भी सपोर्टिंग टूल नहीं बन सकते। और वो पिट्ठू हैं उन तमाम लोगों के जो सही मायनों में आपके लिए जिन्होंने महाज खोला हुआ है, क्योंकि इनकी गोट फंसी हुई है, इनके मामलात फंसे हुए हैं, इनके अपने ख़ुद के फेवर्स फंसे हुए हैं। तो ये तो अपने पूरे हाथ पांव के साथ बंधे हुए लोग हैं जो कि आपके ख़िलाफ़ सिर्फ इनके साथ मिलकर प्लॉट कर सकते हैं, और ये आपके सपोर्ट में कभी भी नहीं होंगे। जब आपसे मिलते होंगे तो इनके चेहरे पर एक अलग सी बेबसी होती होगी कि हाँ, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हमें उसका साथ देना पड़ रहा है। और वो उस कौन है? वो है जो वो नेगेटिव लोग हैं। आपकी लाइफ में आजकल ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ रही होंगी जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं फ़ैसला किसके हक़ में करूं, क्योंकि ये नेगेटिव लोग जो आपकी लाइफ में है ये इस तरह के हालात बना रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे फ़ैसला। जस्टिस होते हुए भी आपको इनजस्टिस मैनर पर ना खामोश रहना पड़ रहा है। ये एक चीज़ हो रही है। इनडिसीजन, जो मैंने उसकी एक आदत आपको बताई इन लोगों की, कि ये हमेशा ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि हम तो फ़ैसला नहीं ले सकते, आप करें। कुछ लोग अपनी ग्रोथ का रोना रोकर आपको यूज़ करके छोड़ देते हैं, और फिर वो ये कह देते हैं कि भाई ग्रोथ का मार्जिन तो सबका इख्तियार है, ग्रो करना तो सबका राइट है, हम भी कर रहे हैं। कुछ लोग शो ये करते हैं कि वो आपके इस फैसले में आपके साथ हैं, पीसफुल हैं, खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आता। आपको किसी ने बहुत हद तक कॉर्नर कर दिया है। तो ये आपके चैलेंजेस हैं उन नेगेटिव लोगों की वजह से, और ये वो नेगेटिव लोग हैं जिनके मैंने पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बताए हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बहुत ज़्यादा ये इंट्यूट हो रहा होगा कि आपको निकल जाने की ज़रूरत है, आपको ग्रो करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हर कार्ड में एक बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई अपने जब पूरी तैयार हो चुकी होती है तब उसका काम होता है प्रोसेसिंग पर आना। वो हर फ्लावर पे बैठकर अपना पॉलिनेशन और अपना नेक्टर, अपना तमाम वो जो पूरा प्रोसेस है वो उसको करती है। तो अब आपने जो कुछ सीख लिया है, अब आपने जो कुछ रिफ़ाइन कर लिया है, अब आपने जो कुछ भी आप बन गए हैं, नाउ इट्स द टाइम कि वही बात जो मैं कहती हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा ये इंट्यूट हो रहा होगा, लेकिन आप कुछ नेगेटिव ट्रेड्स, नेगेटिव मैटर्स की वजह से इतने ज़्यादा स्टक हैं, इतने ज़्यादा आप पैक हो चुके हैं इन लोगों की एनर्जी की वजह से। इस तरह की कोई ख़ातून भी हैं तो कोई मर्द भी है, कोई इमोशनल भी है तो कोई प्रैक्टिकल भी है, कोई मजबूर भी है तो कोई बेबस भी है, लेकिन ये सब मिलकर जो मुरब्बा बन रहा है ना, वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रख रहा है। ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, और ये सिनेरियो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स रीड देयर माइंड, कि इन लोगों के माइंड में ये नेगेटिव जो लोग हैं इनके माइंड में क्या है। लेट्स रीड देयर माइंड। How to protect yourself from negative people? Please let me read their mind. Participation, कंट्रोल, पावर की लालच है इनको, हर चीज़ को इनको कंट्रोल करना है। आप इनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हैं, बिकॉज यू आर हाईली मैच्योर, यू आर हाईली सेंसिबल, वेरी डिसेंट एंड वेरी ग्रेसफुल। ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके साथ नहीं कर सकते गेम। हार्मनी, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो इनकी सबसे बड़ी जो है ना वो हार है, सबसे बड़ी। न्यू विजन, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं आप, एक बात मैं आपको बता दूं, और अथॉरिटी पर हैं आप, मैच्योर हैं, बहुत जेलो हो जाते हैं बहुत जल्दी लोगों में। आपके लिए अडेप्ट करना और पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट वेरी वेरी वेल, ठीक है। नाउ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या जो आपके लिए, आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से कैसे प्रोटेक्ट करें, इनके माइंड में ये है कि
ये राजा बनना है, कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल है वो इनके पास आ जाए। ये हर जगह ढोल पीट के ये बोलें कि मैं किसी की बातों में नहीं आ सकता, आ सकती है, आ सकता है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। हाँ मैं हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ, बट मेरा अपना तरीक़ाकार है ये लोगों पे बावर कराना। आपके सामने इनको बिल्कुल ढैपटास हो जाना है इन्होंने, और इनके माइंड में ये कि किसी तरीके से आपका ये जो मेच्योरिटी का ऑरा है ना, आपकी पर्सनालिटी का, उसको ब्रेक कर दूँ मैं, बट ये कर नहीं पाते और ये चीज़ें इनको काफ़ी खलती हैं। आपकी टीम अच्छी है, सही है, तो इनके माइंड में ये कि आपकी टीम, डिवाइड एंड रूल, सिंपल इज़ दैट, डिवाइड एंड रूल। और इनके माइंड में ये कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास ये कंट्रोल और ये पावर आ जाए, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके मैं ये पावर ले लूँ। और इसके माइंड में यही है कि फिर मैं अपने तरीक़े से दिखाऊं कि फिर क्या होता है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सेकेंडली शो, ये इन्होंने ना दो फेसेस लिए हुए, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहूँ। इनके माइंड में ये है कि हर जगह ढोल ये पीटना कि मेरे पास एक न्यू आइडिया है, मेरे पास एक नई डायरेक्शन है, एक नई दिशा है, एक नया रास्ता है, एक नई मंजिल है, लेकिन करना कराना कुछ नहीं हो, इनसे कुछ नहीं सकता, हो इनसे बिल्कुल भी कुछ नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो इनके माइंड में चल रहा है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि आप नेगेटिव लोगों से कैसे बचें, ठीक है। आज मैं आपके लिए डेक लेती हूँ, चलिए। आपको नेगेटिव लोगों से कैसे बचने की ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं इसमें। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। कार्ड्स पत्थल उत्थल हो गए। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। Knight of Swords, Page of Swords, Queen of Wands. Use your powers. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आपको किसी काउंसलर से डील करना पड़ेगा, आपको कोई थेरेपी सीखनी पड़ेगी। जब तक आप ये थेरेपी नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट be a help. तो स्टार, मैंने थेरेपी की बात की थी, यहाँ पर स्टार कार्ड आ गया, ठीक है। इसको मैं इससे हाइड कर देती हूँ, राइट, ओके। हाउ टू प्रोटेक्ट, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेस ही सही, लेकिन थोड़ा सा ना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा चीखना चिल्लाना पड़ेगा, थोड़ा सा इम्पल्सिव होना पड़ेगा। बी लाउड एंड बी क्लियर। मुखबिर छोड़ें अपने, आप अपने ऐसे लोगों को छोड़ें जो आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है। यू नीड टू चेक पीपल, आपको थोड़ी सी स्टॉकिंग, स्पाइंग एक्टिविटी में होना पड़ेगा। आई नो दीज आर वेरी डर्टी टैक्टिक्स, बट ये करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग आपके लिए जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं वो ये कर रहे हैं। आपके बड़े क्लोज्ड वंस जो हैं ना, वो मुखबिर हैं, बड़े क्लोज्ड वंस। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को ये मत समझिए कि जो आपसे आके बात कर रहे हैं वो कहीं और जाकर आपकी बात नहीं कर रहे होंगे।
इसीलिए जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया। अगर आप में बर्दाश्त है, अगर आप में सकत है, अगर आप ये चैलेंज ले सकते हैं, देन अपने एजेंट्स छोड़िए, अपने स्पाई छोड़िए, ताकि आपको उस ग्रोह का पता चलता रहे जो आपके लिए नेगेटिविटी प्लॉट कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट कैसे करें। आपको चिंघाड़ना पड़ेगा, आपको अपना रौब दिखाना पड़ेगा। आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जितने पावरफुल हैं, उस पावर के होते हुए भी आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं कि जैसे मुझसे कुछ भी मत बोलो, मुझे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं हो और अच्छा अच्छा बताया जाए। एंड इफ़ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि आपको जो है वो नेगेटिव लोगों से आप बच सकें, आपको कोई थेरेपी सीखनी पड़ेगी, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपको रिपेल करना पड़ेगा विद दिस 4 ऑफ कप्स कि मेरे पास मत आओ। एंड डेफिनेटली इसके लिए गूगल पे टेक्निक्स भरी पड़ी हुई हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको नेगेटिव लोगों की बातें आप तक ना पहुँचें, और अगर कानों में पड़ भी रही हैं तो आप उनको एब्जॉर्ब ना करें, उसकी क्या टेक्निक है। बिकॉज यहाँ पर ये लिटरली एक रिफ्यूज़ल में है, एक रिजेक्शन में है, इसको नहीं सुनना है। तो आपको कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से हकीकतन निकालना पड़ेगा। इफ़ यू आर गुड इनफ टू प्ले डर्टी, देन अपने एजेंट और अपने स्पाई छोड़ें। और कुछ चीज़ों पर मे बी अब टाइम आ गया है कि आपने लाउड एंड क्लियर चीख के, डपट के, डांट के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बात नहीं की तो देन डेफिनेटली अगला जो नेगेटिव है वो जीत जाएगा। वो जीतने से मुराद ये कि या तो वो आपको मेंटली ड्रेन करेगा, या फिर वो आपको इस तरीके का माहौल बना देगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो आप पावर्स में हैं, लेकिन आप अपनी पावर्स को अपने एंगर पे यूज़ नहीं कर रहे। आप एक धाड़ मारें तो सब सीधे हो जाएंगे, आप एक धाड़ मारें तो सब सही हो जाएगा। दिस इज़ अ हाई टाइम। एंड देन विद दिस 4 ऑफ कप्स, लर्न, सीखें आप कि कैसे रिजेक्ट किया जाए। स्टार कार्ड से एक्चुअली अब जो है ना वो बात आ गई है मेंटल हेल्थ पर। विद द स्टार कार्ड इट्स अ हीलिंग कार्ड, लेकिन अगर आप हील ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक मामला सेट नहीं किया, और ये शायद हो भी रहा होगा, ये जो नेगेटिव लोग हैं ये आपको रुकने नहीं दे रहे, पे दर पे ना इनके वार आते चले जा रहे हैं, और हर डोमेन से आ रहे हैं। आज यहाँ कुछ कर दिया, कल वहाँ कुछ कर दिया, परसों यहाँ कुछ कर दिया, तरसों वहाँ कुछ कर दिया। इस तरीके से ना ये थोड़ा 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 करके जो है ना ये आए चले जा रहे हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पे सीरियसली इस वजह से फोकस करें क्योंकि अब आपका हाई टाइम आ रहा है। आपको या तो विन है या फिर लूज है, वो जो हमारी क्रिकेट टीम वाली बात है। इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन, बट आप फ्रंट पे आ नहीं रहे हैं। अगर सिर्फ चीखने की देर है, आपको सिर्फ इम्पल्सिव होने की देर है, आप इधर चीखे, आप इधर धाड़े, और अगला सीधा हो जाएगा। बट आप किसी फियर में हैं, आपको लग रहा है कि वर्किंग पूरी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें पूरी होनी चाहिए, इस तरीके की जुमले नहीं होने चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और अब आपके ऊपर जो है ना आपके पिट्ठू ज़रा कमज़ोर है। मैंने ये कहा ना था ना, शुरू में मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं वो आपको देखकर ऐसे करते होंगे कि हाँ आपने हमारा साथ तो बहुत दिया, लेकिन हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। तो ये जो नेगेटिव लोगों से आपने बचना है, ये इस तरह का इनका माइंडसेट है। नाउ आई टेल यू व्हाट यू शुड डू। आप क्या करें ऐसा, व्हाट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ from the negative people. How to protect yourself from negative people. पुलिस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, गार्जियनशिप। अच्छा, यानी यहाँ पे भी आपका रोल जो है ना वो बड़ा हो रहा है। बाल की खाल तक पहुँच जाए मसले की। फ्री, एक्सपेंसिव, बॉर्डरलेस। लिमिटलेस ना करें अपने आप को, रिस्ट्रिक्ट ना करें, लिमिटलेस बना दें। हाँ, हाउ टू प्रोटेक्ट, विजडम, थिंकिंग, समराइजिंग। बुकिश नॉलेज, लिटरेचर बेस्ड नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के लोगों को डील करने के लिए।
क्लेंच फिस्ट, टफनेस, स्ट्रेंथ, परसेवरेंस, डट जाना है। मैंने कहा था ना, विन है या फिर लूज है। तो ये आपने इस फिस्ट से शो करना है कि आई एम टफ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मैं ये चीज़ करके रहूँगा या रहूँगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप बहुत सारे लोगों के अम्मा अब्बा बने हुए हैं तो अम्मा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप फेयर डील करें, आप इन्वेस्टिगेट करें जैसे पुलिस करती है, हर चीज़ की बाल की खाल निकालें, इतनी निकालें, इतनी कुरेदें, इतनी कुरेदें। होगा आपकी एनर्जी ड्रेन ज़रूर होगी, लेकिन जब आप एक एक मसले को इतने सारे लोगों को साथ में लेकर बैठ के उनको खोलना शुरू कर देंगे तो देन यू विल फाइंड कि अगले की थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी कि यार ये तो मसला हो गया। तो एक बिल्कुल एक जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को नहीं परिंदों में ले लेती, इस तरह से आ गया। बिकॉज़ आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। थोड़ा सा अगर आपको अक्रॉस द बोर्ड किसी और से गाइडेंस लेनी पड़े कि मुझे बाकायदा, तो जैसे कल आया था ना प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल असिस्टेंस, तो आप बात करें, आप डिस्कस करें कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए किसी, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप किसी थेरेपी पर जाएंगे तो आप किसी काउंसलर से, किसी साइकोथेरेपिस्ट से डील करेंगे। और जो जिस तरह डीलिंग लिखी होती है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे ऐसे लोगों के साथ प्ले किया जाता है, यू नीड टू गो फॉर दैट। अगर आपको ये जगह छोड़नी भी पड़े जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर इतने नेगेटिव लोग हैं, काम तमाम करके छोड़ें। ऐसा बना दें कि फिर बंदा बोले कि चलो ठीक है, डन, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही सही। एंड टफनेस शो करनी है, हिम्मत दिखानी है। अगर हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर मामला ख़राब हो सकता है। ठीक है, आज मैं आपके लिए स्ट्रेंथ ऑरिकल निकालती हूँ जो कि डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल है, बहुत मुझे पसंद है। और इसमें तमाम दुनिया की पायस प्रेशियस लेडीज़, रिलीजियस लेडीज़, सबका जिक्र है। और आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा अगर आपने नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता, मैं शायद कोई नाम गलत प्रोनाउंस कर दूँ, बट मैं इसका लिटरल मीनिंग उस पर्सनालिटी का रीड करूँगी कि वो, क्योंकि वो जो एनर्जी आएगी ना, आपको अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचाना अगर है तो आपने इस एनर्जी में आकर इस पर्सनैलिटी, इस इमेज को एब्जॉर्ब करके आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। इट्स Diana, क्वीन ऑफ वाइल्डरनेस, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। दिस इज द मदर टंग, दिस इज माई मदर टंग। सो वट एवर एग्जिस्ट इन द नेचर, जो कि लोग पहले नहीं अपनी सर्वाइवल के लिए हमला करते थे, और वो नेचर में ही हमला करते थे ताकि वो जिंदा रह सकें। क्वीन ऑफ द वाइल्डरनेस, द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। ये जो यूनिवर्सल लॉ होता है कि जो भी आप यूनिवर्स को देते हैं वही यूनिवर्स आपको पलट कर देती है। आप नेचर के लिए कुछ करेंगे, नेचर आपको रिवॉर्ड करेगी। आप यूनिवर्स के लिए कुछ करेंगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड। इट्स अ गिव एंड टेक गेम। So you need to be in Diana. I don't know in which religion does this lady belongs to, मुझे नहीं पता, बट जो इसका लिटरल मीनिंग है क्वीन ऑफ वाइल्डरनेस, वाइल्ड वर्ल्ड, वाइल्ड लाइफ होती है ना, जो जंगलों की ज़िंदगी होती है, और जंगलों में जो लोग रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं, वो अपना सर्वाइवल बहुत रूथलेस होकर करते हैं। तो जो लैंग्वेज आपकी नेचुरल वर्ल्ड के लिए है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ लव है, वही आसानियाँ भी लेकर आएगी, वही मोहब्बत भी लेकर आएगी। और आप यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि कुछ ना बोलते हुए, आपने देखा होगा ना जंगलियों की, अगर आपने उस फिल्में देखी हों तो वो सेंस सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोलनी आती, बट वो सेंस कर लेते हैं एंड देन दे अटैक। वो अपना डिफेंस करते हैं, वो अपने आप को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपना जेस्चर शो करते हैं, तीर मार के, हमला करके। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ योर मदर टंग। अगर आपको लग रहा है किसी को चपेड़ा छूट चमाट मार देने की ज़रूरत है विद द पुलिस वे, कि वो डंडा कर देना, कहते ना लगा छितरौल लगाओ इनको, तो यकीन करें एक आध दफ़ा ज़िंदगी में जब तक किसी को तमाचा नहीं जोड़ देते ना, दिल को सुकून नहीं आता। ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए।
बट अगेन ये इमोरल है, इनडिसेंट है, क्योंकि आप वैसी मेच्योरिटी का कार्ड आपकी रीडिंग में आया बहुत, लेकिन कभी कभार ना कुत्तों को बताना पड़ता है कि तुम कुत्ते हो, तो तुम ये मत समझो कि सिर्फ तुम्हारे ही काटने से 14 इंजेक्शन लगेंगे। बाज़ दफ़ा कोई शेर धाड़ दे, कोई भेड़िया आ जाए, कोई चीता आ जाए, तो वो तो चीर फाड़ ही देगा। सिंपल एज दैट। तो आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, और इमरान खान की तरह घबराना नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी। अगेन आई विल डू फर्दर रीडिंग्स ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ मच नीडेड। जो जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स उस दिन मिला था यूट्यूब पे भी और प्राइवेट रीडिंग्स में, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंगल क्वेश्चन इतने सारे इतने दिन तक क्यू में रहे कि अभी तक मैं कुछ लोगों का जो है वो टाइम स्लॉट सेट नहीं कर पाई हूँ। बट आई एम स्टिल अवेलेबल, और संडे तक डिटेल सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल सेशंस लेने हैं तो मंडे ऑनवर्ड्स डिटेल सेशंस की बुकिंग्स ओपन है, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, और संडे तक बुकिंग कंप्लीट है। और रमज़ान भी हैं तो मैं 1 डिटेल रीडिंग पर डे कर रही हूँ, लेकिन सिंगल क्वेश्चंस तो मैं दिन में, स्पेशली अफ्तार के बाद, मैं 3-4 लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। तो यू कैन आस्क, यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं। देन अगर आपको गाइडेंस चाहिए है, माई नंबर इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो अहेड, टेक केयर, बाय बाय।